रामः रामं रामेण रामाय, रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे हे राम। द्विवचन में देखिए रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः हे रामो। वैसे ही बहुवचन में अगर हम देखें तो रामाः रामान रामैः, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु हे रामाः। फिर से एक बार बोलते हैं रामाः रामान रामैः, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु हे रामाः। तो ये तो शब्द हुए, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप किसी अन्य शब्द पर इसको कैसे ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम के बाद आ गया पुत्र, पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्राय पुत्रात् पुत्रस्य पुत्रे हे पुत्र। या मान लीजिए कोई और शब्द ले लेते हैं विद्यालय, विद्यालयः विद्यालयम विद्यालयेन विद्यालयाय विद्यालयात् विद्यालयस्य विद्यालये हे विद्यालय। सिर्फ एक वचन मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद यदि आप ले जाना चाहे, मान लीजिए देव शब्द आगे, देवः देवम देवेन देवाय, देवः देवम देवेन देवाय, देवात् देवस्य देवे हे देव। द्विवचन में देवो देवो देवाभ्यम देवाभ्यम देवाभ्यम, देवयोः देवयोः हे देवो। बहुवचन में देवाः देवान देवैः देवेभ्यः देवेभ्यः, देवानाम देवेषु हे देवाः। कोई भी शब्द ले लीजिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द, सभी शब्द जो अकारांत पुल्लिंग हैं प्रायः इसी राम शब्द के अनुरूप पर चलते हैं। जैसे नर शब्द ले लेंगे, नरः नरम नरेण नराय, नरात नरस्य नरे हे नर, नरो नरो नराभ्याम नराभ्याम नराभ्याम, नरयोः नरयोः हे नरौ, नराः नरान नरैः नरेभ्यः नरेभ्यः, नराणाम नरेषु हे नराः। तो ऐसे ही चलेंगे। अगर आप देखें और कोई शब्द वृक्ष ले लेते, वृक्षः वृक्षम वृक्षेण वृक्षाय वृक्षात वृक्षस्य वृक्षे हे वृक्ष। या मान लीजिए कोई और शब्द ले लेते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे किसी का नाम मुकुंद, मुकुंदः मुकुंदम मुकुंदेन मुकुंदाय मुकुंदात मुकुंदस्य मुकुंदे हे मुकुंद। शौर्यः शौर्यम शौर्येन शौर्याय शौर्यात शौर्यस्य शौर्ये हे शौर्य। तो ऐसे ही आपको चलाने पड़ेंगे। द्विवचन बहुत ईजी है, रामो रामो रामाभ्यम रामाभ्यम रामाभ्यम, रामयोः रामयोः हे रामो। बहुवचन भी ईजी है, रामाः रामान रामैः, रामाः रामान रामैः, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु हे रामा। तो राम शब्द को इसी प्रकार आपको करना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लता शब्द। राम शब्द के बाद हम लोग लता शब्द देखेंगे। देखिए लता शब्द आ गया है। लता शब्द में हमें क्या देखना है, लता लताम लतया लताये। पहले का 4 देखिए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी में लता लताम लतया लताये, लता लताम लतया लताये, लतायाः लतायाः लतायाम हे लते, लता लताम लतया लताये, लतायाः लतायाः लतायाम हे लते। द्विवचन लते लते, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लतयोः लतयोः हे लते, लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लतयोः लतयोः हे लते। बहुवचन देखिए, लताः लताः लताभिः, लताः लताः लताभिः, लताः लताः लताभिः, लताभ्यः लताभ्यः लतानां लतासु हे लताः, लताभ्यः लताभ्यः लतानां लतासु हे लताः, लताभ्यः लताभ्यः लतानां लतासु हे लता। आप कोई भी शब्द ले लीजिए, मान लीजिए सीता ले लिए, तो देखिए एक वचन में क्या आ रहा है, प्रथमा विभक्ति सीता सीताम सीतया सीताये, सीता सीतम सीतया सीताये, सीतायाः सीतायाः सीतायाम हे सीते। द्विवचन में सीते सीते सीताभ्याम सीताभ्याम सीताभ्याम, सीतयोः सीतयोः हे सीते। बहुवचन सीताः सीताः सीताभिः सीताभ्यः सीताभ्यः, सीतानाम सीतासु हे सीता। ये इजी होगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसीलिए इस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी शब्द ले लीजिए, रमा रमा रमाम रमया रमाये, रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे। या मान लीजिए गीता गीता गीताम गीतया गीताये, गीतायाः गीतायाः गीतायाम हे गीते। या सुनीता सुनीता सुनीताम सुनीतया सुनीताये, सुनीतायाः सुनीतायाः सुनीतायाम हे सुनीते। या राधा राधा राधाम राधया राधाये, राधायाः राधायाः राधायाम हे राधे। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं ना, इसका यदि इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। और
इसका प्रयोग करते समय भी आप उंगलियों पर गिनते जाएंगे। जैसे मान लीजिए सीता का, तो सीता का किस विभक्ति में आएगा? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलग अर्थ में, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अरे भो। तो काके की रारेरी किस में आ रहा है? षष्ठी में, तो षष्ठी में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है लताया, सीता से हो जाएगा सीताया। तो ऐसे ही आपको देखना है, बहुत सारे शब्द हैं जिसके अंत में आता है सामान्य रूप से जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन शब्दों के रूप लता के समान ही चलेंगे, लता के समान ही आपको चलाना है उनका रूप। जब आपका ये हो जाता है लता, लता स्त्रीलिंग जब आप अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे फल शब्द पर। फल शब्द क्या है? अब आपके सामने आने वाला है फल शब्द। फल शब्द को आपको प्रथमा और द्वितीया में समान अर्थात एक जैसा रूप दिखेगा फल शब्द में। फिर तृतीया से आपने जो पहले राम शब्द पढ़ा उसके जैसा ही मिलेगा। तो फल शब्द के जैसा नपुंसकलिंग जैसे पत्र, पुष्प, द्वार, नेत्र, मित्र, तो ऐसे जितने भी शब्द हैं वे सभी शब्द आपको इस रूप से दिखाई देंगे। अब हम लोग फल करेंगे। तो फल शब्द को देखिए एक बार, फलम फले फलानी, इसको सीधा पढ़ रहे हैं एक बार, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब एक वचन में आप देखिए गौर से, एक वचन वाले रूप, फलेन फलाय फलात फलस्य फले हे फल। आपने क्या पढ़ा था? रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। द्विवचन देखिए, रामाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः फलयोः फलयोः हे फले। क्योंकि संबोधन क्या होता है? प्रथमा से ही आता है, अर्थात प्रथमा और संबोधन एक ही है। और बहुवचन देखिए, रामैः फलैः, रामेभ्यः फलेभ्यः रामेभ्यः फलेभ्यः, रामाणाम फलानाम रामेषु फलेषु हे फलानी हे रामा। तो फलानी आपको संबोधन का है प्रयोग, तो आपको बताया प्रथमा बहुवचन जैसे है वैसे ही कॉपी हुआ। सिर्फ प्रथमा एक वचन में परिवर्तन होता है संबोधन में, नहीं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन छोड़कर द्विवचन बहुवचन सेम कॉपी हो जाता है। अब कोई भी ले लीजिए आप शब्द, मान लीजिए हम ले रहे हैं द्वार, तो द्वारम द्वारम या द्वारम द्वारे द्वारानी, द्वारम द्वारे द्वारानी, द्वारेन द्वाराभ्याम द्वारे द्वाराय द्वाराभ्याम, ऐसे भी कर सकते हैं, या द्वारेन द्वाराय द्वारात द्वारस्य द्वारे हे द्वार। या मान लीजिए पत्र, पत्रम पत्रम पत्रेण पत्राय पत्रात पत्रस्य पत्रे हे पत्र। या मान लीजिए कोई और शब्द अगर हम लेते हैं जैसे वनम, तो वनम वनम वनेन वनाय वनात वनस्य वने हे वन। तो इस तरह से आप आसानी से चला सकते हैं। और फल नपुंसकलिंग है, और आपको जितने उदाहरण दिया नपुंसकलिंग के जितने भी शब्द होंगे अकारांत नपुंसकलिंग, उनका रूप ऐसे ही चलता है। अब आप लोग कारक चिन्हों को एक बार देखेंगे, क्योंकि प्रयोग तो उसी का रूप करना है हमें। तो कारक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग हम करेंगे। तो कारक चिन्ह में क्या क्या ध्यान में रखना है आपको? तो सबसे पहले कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलग अर्थ में, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे भो, ये हो गया कारक चिन्ह। अब कर्ता अर्थात प्रथमा विभक्ति में कर्ता, द्वितीया में कर्म, तृतीया में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध, सप्तमी में अधिकरण और संबोधन अर्थात संबोधन। तो जो भी कारक चिन्ह है, कारक के जो चिन्ह है वो विभक्ति के अनुरूप हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमें किसी का प्रयोग करना है रामस्य, तो रामस्य षष्ठी विभक्ति में आता है, संबंध का के की, अर्थ क्या होगा? राम का, राम की, राम के। मैं बोलूँ राम की माता, तो आपको बोलना होगा रामस्य माता। मैं बोलूँ विद्यालय में, तो सप्तमी में आया था ना विद्यालय, अधिकरण विद्यालय में, विद्यालय विद्यालय में। इसी प्रकार हमें जानना है, समझना है।